हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का सतेंद्र प्राइवेट ITI के डिजिटल लर्निंग क्लासेस में। आज का टॉपिक मेटल है। पिछले क्लास में भी हम लोग मेटल के बारे में पढ़े थे। तो मेटल के पिछले क्लास में हम लोग फिजिकल गुण यानी भौतिक गुण के बारे में पढ़े थे। आज हम लोग यांत्रिक गुण के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि मेटल्स का यांत्रिक गुण क्या है। मेटल का जब मशीनिंग क्रिया किया जाए, मशीन के द्वारा क्रिया करने पर हमें जो आभास होता है, यानी काटने में नरम है या हार्ड है, कठोरता है, वह यांत्रिक गुण के कारण होता है। जैसे मेटल को काटने में अगर चीजल के द्वारा काटते हैं तो चीजल क्या है? हार्ड। और मेटल ही मेटल को काटता है, दूसरी चीज को अगर काटता है तो उसको हार्डनेस क्या आता है, और सॉफ्ट धातु को वह काट के अलग कर देती है, तो आभास होता है। अगर हार्ड धातु को काटा जाए तो चीजल से भी काटने में मुश्किल है। ये सब जो है यांत्रिक गुण के कारण होता है। तो मेटल के यांत्रिक गुण के बारे में, जैसे हार्डनेस कठोरता, ब्रिटनेस भंगुरता, टगनेस चिमड़ापन, डक्टिलिटी तन्यता और मेलेबिलिटी आघात भर देता, टेनिसिटी दृढ़ता या तननता और इलास्टिसिटी प्रत्यास्थता। तो सबसे पहले जानते हैं कि कठोरता। मेटल के कठोरता यानी हार्डनेस क्या है? तो किसी भी धातु का वह गुण जिससे धातु को काटा, पीटा, या खुरचा नहीं जा सकता है, वह धातु की क्या कहलाता है? हार्डनेस, कठोरता। जैसे अगर हम शीशा, लेड और स्टील को लेते हैं, अगर समान ताकत से, अगर दोनों पर कठोर चीज से अगर उसको लाइनिंग किया जाए समान दबाव से, तो शीशा में मेरा लाइनिंग ज्यादा दिखाई पड़ेगा, स्टील में हल्का नाम मात्र दिखाई पड़ेगा। तो क्यों? कठोरता के कारण। यानी शीशा जो है वो स्टील से क्या है? नरम है। दूसरा है ब्रिटनेस भंगुरता। ब्रिटनेस भंगुरता धातु का वह गुण है जिससे चोट लगने पर वह चूर चूर हो जाता है, बिखर जाता है पूरा, यानी भंगुरता चूर चूर हो जाता है। चोट लगने पर या हैमर से चोट लगाने पर चूर चूर होकर बिखर जाए, चूर चूर हो जाना, यानी टुकड़े टुकड़े हो जाना, टुकड़े टुकड़े होकर बिखर जाना, ये धातु का ब्रिटनेस कहलाती है। जैसे कास्ट आयरन, इसका आयरन है कास्ट आयरन। कास्ट आयरन जो होता है वह
चूर चूर हो जाती है ढलवा लोहा। सोडियम कास्ट, आयरन, सोडियम जो होता है ये चूर चूर हो जाता है। तो ये सब क्या है, धातु के यांत्रिक गुण है। दूसरा है टगनेस यानी चिमड़ापन। चिमड़ापन धातु का क्या है, धातु का वह गुण जिससे ऐंठने, मड़ोड़ने या झटके सहने की शक्ति हो, सहने की शक्ति हो, वह क्या कहलाता है, चिमड़ापन। धातु का अगर उसको पूरा घुमा दीजिए, जैसे एल्युमिनियम ले लीजिए, तांबा ले लीजिए, सोना ले लीजिए, उसको पूरा मरोड़ दीजिए लेकिन वो टूटेगा नहीं, कहे कि वो चिमड़ापन उसमें ज्यादा है। तो ये सब जो है धातु का उदाहरण है। सोना, चांदी, एल्यूमिनियम और पिटवा लोहा। पिटवा लोहा ये सबको मरोड़ने पर ये टूटता नहीं, जैसे तार के द्वारा जो है बहुत मजबूत बनाया जाता है मरोड़ मरोड़ के। चौथा है डक्टिलिटी। डक्टिलिटी क्या है, तो डक्टिलिटी जो है धातु का वह गुण जिसके कारण वह खिंचाव पर लगाने पर तार के रूप में परिवर्तित हो जाती है। तार के रूप में खिंचाव बल लगाने पर तार के रूप में परिवर्तन हो। जैसे सोना, चांदी, एल्युमिनियम, इसके उदाहरण है। ये सब में जो है डक्टिलिटी की गुण पाई जाती है। पांचवा है मेलिनियलिटी यानी आघातवर्ध्यता। आघातवर्ध्यता क्या, धातु का वह गुण जिससे धातु को ठंडी अवस्था में पीटने पर वह चारों तरफ फैल जाती है तथा रोलिंग पतली चादर के रूप में रोलिंग करके परिवर्तित होता है और वह टूटती नहीं है। वह टूटती नहीं। तो यह धातु
आघात वरीयता कहलाती है। छठा है मैंने आघात वरीयता, ठंडी अवस्था में अगर उसको पीटिए तो वो चारों तरफ फैल जाएगी लेकिन वह टूटेगा नहीं और इसका पतली चादर के रूप में परिवर्तित होकर उसको रोलिंग किया जा सकता है। अगला है टेंसिटी यानी दृढ़ता या तन्यता। धातु का वह गुण वह बिना कटे फटे, बिना कटे फटे बलों का प्रतिरोध करता है, बलों का प्रतिरोध, और उसकी आंतरिक संरचना जो होता है कण उसको अलग होने, खिंचाव बल के विरुद्ध अलग अपने ओर खींच के रखता है। तो जैसे मृदु इस्पात, पिटवा लोहा, इस्पात, मृदु इस्पात, पिटवा लोहा, इसके उदाहरण है। अगला है इलास्टिसिटी। धातु का इलास्टिसिटी प्रत्यास्था वह गुण है जिसके कारण धातु पर बल लगाया जाए, धातु पर बल लगाना तो बल लगाने पर वह जो है अपना दशा बदल लेती है, यानी बल लगाने पर वह खींचा होकर बढ़ जाती है। लेकिन अगर बल को हटा दिया जाए तो वो अपने पूर्णतः जो है पूर्व अवस्था में आ जाती है। ये धातु की जो है इलास्टिसिटी कहलाती है। प्रत्यास्था लगाने पर दशा बदल जाती है लेकिन बल हटाने पर पुनः अपनी अवस्था में आ जाती है। जैसे स्टील का बना हुआ स्प्रिंग, अगर स्प्रिंग पे दब आप दिया जाए, बल को बढ़ाया जाए तो वो क्या होगा, स्प्रिंग फैलेगा, और उसी बल को अगर हटा दिया जाए तो स्प्रिंग अपने स्थान पर अपने पूर्व आकार में आ जाती है। जैसे स्प्रिंग स्टील, ये सारे जो है धातु के यांत्रिक गुण है। यांत्रिक गुण कठोरता, भंगुरता, चिमड़ापन, तन्यता, आघात वरीयता और दृढ़ता और प्रत्यास्था, ये धातु के यांत्रिक गुण है। तो धातु के यांत्रिक गुण को जो है काटने की क्रिया से ही पता चलता है कि उसमें कौन सा गुण पाए जाते हैं। वो इलास्टिसिटी है कि हार्डनेस है कि मेलेबिलिटी है, क्या है वो पता, चिमड़ापन है वो पता चल जाती है। तो धातु के ये सारे गुण हैं। कल पिछले क्लास में हम लोग भौतिक गुण पढ़े थे, आज यांत्रिक गुण। तो आज का टॉपिक यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्लास में फिर दूसरा टॉपिक लेके आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।